आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकर बिगड़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, उसी बुक में से पेज नंबर 382 में से लिया गया है। ये ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन का टीपी प्रॉब्लम 11 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो अब हम लोग को समझ लेना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में और सीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएगा, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड और सीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएगा, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में कौन कौन आइटम जाएगा, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको ट्रीटमेंट को हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। टीपी 11 है, ये पार्टनरशिप फॉर्म वाला क्वेश्चन है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडिंग फॉर्म हैज फॉर्म एज ऑन 31/1/2077 है इज गिवन बिलो। द फॉर्म्स ओन्ड बाय द टू पार्टनर्स राम एंड श्याम, दे आर प्रॉफिट 3:2 रेशियो में, प्रॉफिट 3:2 रेशियो में बांटा जाएगा। तो डेबिट बैलेंस है, अमाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है, अमाउंट है। ओपनिंग स्टॉक 50,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। परचेज है, तो परचेज है 3 लाख को, तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा, 3 लाख रुपया है। उसके बाद में है कैरिजेज है 5,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। वेजेज है ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में 20,000 जाएगा। अब यहाँ वेजेज है, वेजेज एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वेजेज ड्यू है 2,000 रुपये, तो उसको जोड़ देना है। तो वेजेज 20,000 और 2,000 जोड़कर 22,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग जो वेजेज है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग 2,000 रुपये दिखा देंगे। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ट्रीटमेंट 2 जगह होगा, कि तो ट्रेडिंग में होगा, कि तो बैलेंस शीट में, कि तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, और कि तो बैलेंस शीट में होगा। सैलरी है 40,000 रुपया, तो सैलरी के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो सैलरी है 40,000 रुपया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में 40,000 होगा। रेंट है 30,000 रुपया, तो रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। उसके बाद में है फर्नीचर है, तो फर्नीचर 40,000 है, और फर्नीचर में डिप्रिसिएट है 5%। तो फर्नीचर को 40,000 का 5% डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाना है। और बैलेंस शीट के एसी साइड में फर्नीचर दिखा कर उसमें लेस डिप्रिसिएशन 5% घटाकर नेट फर्नीचर को दिखा देना है। उसी तरीक़े से डेटर्स है 40,000 रुपया, तो डेटर्स है, यहाँ बैड डेट दिया है 2,000 रुपये, तो बैड डेट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में लिख देंगे। अब हम लोग को प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट है, ऑन डेटर्स है 10% है। तो डेटर 40,000 में 2,000 घटा देना है, 38,000 का 10% होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल ऑन डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस है 10,000 रुपया, तो इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस RS 7,000 हैज बीन एक्सपायर्ड है, तो जो एक्सपायर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में होगा। बैलेंस शीट के इसी साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस में से 10,000 में से 7,000 एक्सपायर्ड घट जाएगा, तो बचेगा 3,000 रुपया, वहाँ दिखा देंगे। कैश है 10,000 रुपया, बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखा देंगे। ठीक है, अब ड्राइंग्स है, राम का 45,000 है, श्याम का 40,000 है। इस क्वेश्चन में 4,000 रुपया दिया गया है, ये मिसप्रिंट है। यहाँ श्याम का जो ड्राइंग है वो 40,000 रुपया होगा। अब मैसनरी है 3 लाख रुपया। अब मैसनरी के भी दिया गया है डिप्रिसिएशन 15% पर ईयर, तो 3 लाख के 45,000 रुपया होगा डिप्रिसिएशन। तो टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में रख देना है। अब बैलेंस शीट में मशीनरी लिख कर लेस डिप्रिसिएशन करके नेट मशीनरी बैलेंस शीट के सी साइड में दिखा देना है। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में 6 लाख दिखा देना है। क्रेडिटर्स है, तो ये करंट लाइबिलिटीज़ है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखा देना है।
कैपिटल दिया है, राम्स कैपिटल है 1,20,000, सैम्स कैपिटल है 80,000 रुपया। तो नेट प्रॉफिट में राम और सैम का हम लोग है ना प्रॉफिट जोड़ेंगे और ड्राइंग हटा देंगे रेशियो के आधार पर। लोन है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, ये कमीशन है शेयर साइड में है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेयर साइड में दिखा देंगे। ठीक है, अब इसमें जो भी एडिशन इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। ये टाई और सब प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन है। डीआर साइड है, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया। अब आते हैं डीआर साइड में। टू ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपया, टू परचेज है 3 लाख रुपया, टू कैरिजेज है 5,000 रुपया, टू वेजेज है 20,000, एड आउट स्टैंडिंग वेजेज है 2,000, तब 20 22,000 रुपया हो गया। अब आते हैं सीआर साइड में। बाई सेल्स है 6 लाख रुपया, बाई क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, तो 6,10,000 सीआर साइड हो गया। और डीआर साइड कितना है 3,77,000 है, यानी कि सीआर साइड ज़्यादा है और डीआर साइड कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब 3,77,000 कहाँ से आया है, 50,000 जोड़ा गया है 3,05,000, अब 22,000 जोड़ा गया है तो 3,77,000 रुपया होगा। अब 6,10,000 में से 3,77,000 घटाएंगे तो बचेगा 2,33,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो यहाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू PL अकाउंट 6,10,000 सीआर साइड है, 3,77,000 डीआर साइड घटेगा तो 2,33,000 ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब इस 2,33,000 ग्रॉस प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में दिखाएंगे। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 2,33,000 होगा सीआर साइड में, बाई कमीशन रिसीव्ड हो गया 15,000 सीआर साइड में, तो 2,33,000 जोड़ेंगे 15,000 जोड़ेंगे तो 2,48,000 रुपये सीआर साइड में होगा। अब आते हैं फिर डीआर साइड में। टू बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ है 2,000 रुपये हम लोग लिख दिए, टू सैलरी है 40,000 लिख दिए, टू रेंट है 30,000 रुपये लिख दिए, टू डिप्रेसेशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपये लिख दिए। 5,000 को 40% के 5% है 2,000 होगा। टू डिप्रेसेशन ऑन मैसनरी है 15% अब 3 लाख यानी कि 45,000 रुपया होगा। टू प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 7,000 रुपये लिख दिए। टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, तो इसको कैसे निकालना है, 40,000 डेप्टर है उसमें से बैड डेप्ट रिटर्न अब घटा देना है, 38,000 बचेगा, 38,000 का 10% निकालेंगे तो 3,800 रुपया होगा। टू डिस्काउंट है 5,000 रुपये लिख देंगे। अब देखना है कि सीआर साइड में यहाँ सीआर साइड में 2,48,000 है और डीआर साइड में है 1,34,800 से। तो 1,34,800 से कौन कौन जोड़ना है, ये 5,000 जोड़ना है, 3,800 से जोड़ना है, 7,000 जोड़ना है, 45,000 जोड़ना है, 2,000 जोड़ना है, 30,000 जोड़ना है, 40,000 जोड़ना है और 2,000 जोड़ेंगे तो 1,34,800 होगा। तो सीआर साइड है 2,48,000 है, डीआर साइड है 1,34,800 यानी कि नेट प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट होगा तो टू नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, तो 2,48,000 सीआर साइड है, 1,34,000 डीआर साइड घटेगा तो 1,13,200 बचेगा। तो राम से प्रॉफिट होगा 67,920 रुपया और सैम से प्रॉफिट होगा 45,280 रुपया। ये 67,920 और 45,280 जोड़ेंगे तो 1,13,200 रुपया होगा। ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के इसी साइड में हम लोग दिखाएंगे। अब ये 1,13,200 को हम लोग यहाँ और समझ लेते हैं। यहाँ देखिए ये रेशियो है 3:2 के रेशियो है, तो 3 + 2 5 हो गया। तो राम्स प्रॉफिट 3 के बाई 5 इंटू 1,13,200 है तो 67,920 हो गया। सैम्स प्रॉफिट है 2 के बाई 5 गुना 1,13,200 है तो 45,280 होगा। तो 67,920 और 45,280 जोड़ेंगे तो 1,13,200 रुपया हो गया। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एज ऑन 31/1/2077 है। अब ये लायबिलिटी साइड हो गया, अमाउंट हो गया, लायबिलिटी साइड एसेट हो गया, अमाउंट हो गया। अब आते हैं पहले लायबिलिटी साइड में। तो राम्स कैपिटल 1,20,000 है, एड नेट प्रॉफिट करेंगे 67,920 तो 1,87,920 हो गया। लेस ड्राइंग करना है 45,000 रुपया तो बचेगा 1,42,920। और उसके बाद में सैम से कैपिटल 80,000 रुपया, एड नेट प्रॉफिट करेंगे 45,280 तो 1,25,280 होगा। उसमें से लेस ड्राइंग करेंगे 40,000 रुपया है
क्वेश्चन में दिया है 4000, ये मिसप्रिंट है, 40,000 यहाँ घटेगा तो 85,280 रुपया हो जाएगा। अब क्रेडिटर्स है 60,000 रुपया हम लोग लिख दिए, लोन है 1,50,000 रुपया लिख दिए, आउट स्टैंडिंग वेजेज है 2,000। अब 2,000, 1,50,000, 60,000, 85,200, 1,42,920 है, जोड़ेंगे तो 4,40,200 हो जाएगा लायबिलिटी साइड। अब आते हैं एसिस्ट साइड में, तो एसिस्ट में है फर्नीचर 40,000 के है, लेस डिप्रिसिएशन 2,000 के है तो 38,000 रुपये कर दिए। डेटर्स है 40,000 को, लेस बैड डेप्ट कर देंगे 2,000 तो 38,000 हो जाएगा, और लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है 3800, तो ये घट के आएगा 34,200 रुपया। प्रीपेड इंश्योरेंस है, अब 10,000 में से 7,000 एक्सपायर्ड हो गया तो अनएक्सपायर्ड कितना बचा 3,000 रुपया। क्या सर 1,00,000 रुपये दिखा दिए, मैसेंजरी 3,00,000 है, उसमें से 45,000 घटा दिए तो नेट बच गया मैसेंजरी 2,55,000 के। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10,000 के, तो हम लोग 10,000 रुपया दिखा दिए। अब क्या करना है हम लोगों को, 10,000 जोड़ना है, 2,55,000, 1,03,000, 34,200, 38,000 जोड़ेंगे तो 4,40,200 होगा। यानी कि लायबिलिटी साइड अमाउंट और एसेट साइड अमाउंट दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है कि हम लोग ट्रेडिंग बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, वो सब सही है। अब यहाँ है ग्रॉस प्रॉफिट है 2,33,000 रुपया, नेट प्रॉफिट है 1,13,200 रुपया, टोटल बैलेंस शीट अमाउंट है 4,40,200 रुपये। आंसर हो गया। आइए, कॉन्टैक्ट नंबर है 98,071,18,316 में हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अकाउंट संबंधी कोई दिक्कत होता है तो हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।